सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में पहला आईनी बेंच तश्कील दे दिया गया। जस्टिस अमीनुद्दीन खान सुप्रीम कोर्ट में आईनी बेंच के सरबराह होंगे। चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी की जेर सदारत जुडिशल कमीशन इजलास में 7-5 से फैसला। चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी, जस्टिस मंसूर अली शाह, जस्टिस मुनीब अख्तर, उमर अयूब और शिबली फराज की मुखालिफत। वजीर कानून आजम नजीर तारड़, अटॉर्नी जनरल मंसूर अवान, पाकिस्तान बार काउंसिल के नुमाइंदा अख्तर हुसैन की हिमायत। फारूक एच नाइक, आफ्ताब अहमद और रोशन खुर्शीद ने भी जस्टिस अमीनुद्दीन के हक में वोट दिया। आईनी बेंच में जस्टिस आयशा मलिक, जस्टिस नईम अख्तर अफगान, जस्टिस जमाल मंदुखेल और जस्टिस मुसरत हिलाली शामिल। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर और जस्टिस हसन अजहर रिजवी सिंध से आईनी बेंच का हिस्सा होंगे। जराये के मुताबिक आईनी बेंच 60 दिन के लिए तश्कील दिया गया। जस्टिस अमीनुद्दीन खान प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी के रुकन भी बन गए। 26वीं तरमीम से मुताल्लिक दरख्वास्तें इसी हफ्ते फुल कोर्ट में लगाई जाएं। सुप्रीम कोर्ट के 2 सीनियर जजेस का चीफ जस्टिस के नाम खत जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस मुनीब अख्तर ने खत में लिखा। 31 अक्टूबर की कमेटी मीटिंग में 26वीं तरमीम का केस लगाने का फैसला किया। फैसला हुआ था कि केस 4 नवंबर को फुल कोर्ट सुनेगी। कमेटी फैसले के बावजूद कोई कॉज लिस्ट जारी न हुई। दोनों सीनियर जजेस ने 31 अक्टूबर को चीफ जस्टिस से कमेटी इजलास बुलाने का मुतालबा किया था। चीफ जस्टिस के इजलास ना बुलाने पर सेक्शन 2 के तहत हम जजेस ने खुद इजलास बुलाया था। फैसला किया गया कि दरख्वास्तें इसी हफ्ते लगाई जाएंगी। दोनों जजेस ने 31 अक्टूबर के मीटिंग मिनट्स रजिस्ट्रार को वेबसाइट पर जारी करने की हिदायत भी कर दी। दोनों जजेस का चीफ जस्टिस को लिखा एक और खत मंजर आम पर प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी का इजलास फौरन बुलाने की दरख्वास्त की गई। खत में लिखा कि 26वीं आईनी तरमीम के खिलाफ दरख्वास्तों का मामला बहुत अहम और फौरी नौयत का है। आज ही इजलास बुलाया जाए। अमेरिका का नया सदर कौन, डोनाल्ड ट्रंप या कमला हैरिस? 47वीं अमेरिकी सदर के इंतखाब के लिए पोलिंग जारी। वोटर्स रात 1 बजे तक वोट कास्ट कर सकेंगे। कई रियासतों में वोटर्स की कतारें लग गईं। डोनाल्ड ट्रंप और कमला हैरिस में कांटे का मुकाबला। 24 करोड़ से ज्यादा अमेरिकी हक़ राय दही इस्तेमाल कर रहे हैं। 7 करोड़ 89 लाख अमेरिकी पोलिंग डे से पहले ही वोट कास्ट कर चुके। 435 ईवानी नुमाइंदगान का इंतखाब किया जा रहा है। 33 सेनेटर्स और 13 गवर्नर्स का भी चुनाव होगा। दुनिया की नजरें स्विंग स्टेट्स पर मरकूज। 7 स्विंग स्टेट्स में से 5 में ट्रंप को बरतरी, 2 में कमला हैरिस का पलड़ा भारी। उम्मीदवारों को सदर बनने के लिए 538 में से 270 इलेक्टोरल वोट दरकार। अमेरिकी सदारती उम्मीदवारों के जीत के दावे। डोनाल्ड ट्रंप कहते हैं मेरी जीत का इम्कान 95% है। हम सब मिलकर अमेरिका को दोबारा अजीम बनाएंगे। इलेक्शन जीता तो अमेरिका को नई बुलंदियों पर ले जाऊंगा। तवानाई इंडस्ट्री पर तवज्जो मरकूज करूंगा। अफरात ज़र खत्म और ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री बहाल होगी। अमेरिकी सरहदें महफूज बनाएंगे। मुल्क में जराइम पेशा अफराद का दाखिला मुकम्मल बंद कर दूंगा। डेमोक्रेट्स उम्मीदवार कमला हैरिस ने कहा आज हम वोट देंगे। हम अपने मुल्क से मोहब्बत करते हैं, अमरीकी वादे पर यकीन रखते हैं। अपनी आवाज को ऐवानों तक पहुंचाएं। अमेरिका ट्रंप के दौर से आगे बढ़ने के लिए तैयार है। व्हाइट हाउस पहुंचकर दुश्मनों की बजाय तरक्याती मंसूबों की लिस्ट बनाऊंगी। आवाम कमला हैरिस को वोट देने के लिए निकले। सदर बाइडेन की एक्स पर अपील। ट्रंप के पाकिस्तानी नयाद हामी जीत के लिए पुरउम्मीद। स्विंग स्टेट्स में मुस्लिम वोटर्स इलेक्शन नताइज में अहमियत इख्तियार कर गए। अमेरिका में मुकीम पाकिस्तानी बरादरी के मुताबिक गुज़श्ता इंतखाबात के निस्बत ये इलेक्शन बहुत अहमियत रखते हैं। गजा की जंग और इमिग्रेशन पॉलिसी वोट पर असरअंदाज होगी। अमरीकी इलेक्शन के लिए सिक्योरिटी के गैर मामूली इंतजामात। इंतखाबी नताइज के बाद हंगामों का खदशा। हजारों सिक्योरिटी एहलकार ड्यूटी पर तैनात। पुरअमन इलेक्शन की यकीन दहानियों के बावजूद वाशिंगटन के अहम मकामात पर हिफाजती आहनी दीवारें खड़ी कर दी गई। व्हाइट हाउस, नायब सदर की रिहाइशगाह और कैपिटल हिल के अतराफ भी हिफाजती बाड़ लगा दी गई। अमरीकी जज का कहना है कि महकमा इंसाफ सेंट लुइस और टेक्सास का मुशाहिदा करने के लिए इलेक्शन मॉनिटर भेज सकता है। इन्हें पोलिंग के मकामात पर मॉनिटर तैनात करने से नहीं रोकेंगे। वफाकी जज ने मिसूरी में रिपब्लिकन रियासत के अहदेदारों की तरफ से मुकदमे को मुस्तरद कर दिया।
तवानाई से मुतालिक कौम को जल्द अच्छी खबर देंगे। वजीर आजम शहबाज शरीफ का विंटर पैकेज लाने का ऐलान। वफाकी काबीना इजलास से खिताब करते हुए कहा, शरह सूद में कमी से मईशत में बेहतरी आएगी। मुआशी आशारिय मस्बत समत की जानिब गामजन है। मईशत मुस्तहकम होकर आगे बढ़ेगी। मुआशी इस्तेहकाम के लिए इक़दाम कर रहे हैं। कल इजलास के बाद हमारा वफ्द सऊदी अरब रवाना होगा। वजीर आजम सरकारी दौरे पर कल आज़रबाईजान रवाना होंगे। शहबाज शरीफ आज़रबाईजान के सदर की दावत पर जा रहे हैं। पीटीआई रहनुमा असद कैसर की मौलाना फजलुर रहमान से मुलाकात। पार्लियामेंट हाउस में होने वाली कानून साजी से मुतालिक मुशावरत। मुलाकात में मुस्तकबिल के लाही अमल पर गौर। तर्जुमान JI ने कहा कि हुकूमत ने 26वीं आईनी तरमीम और आइन से गद्दारी की। इन्होंने फस्तायत की इंतहा कर दी। ये जानबूझकर अपोजिशन को इश्ताल दिला रहे हैं। पीपल्स पार्टी और नून लीग का रवैया किसी सूरत जमहूरी नहीं। कल जाली असम्बली ने जो कानून साजी की, हम उसे मुस्तरद करते हैं। सहाफ़ी ने सवाल किया, क्या PTI और JUI मिलकर हुकूमत के खिलाफ जिदोजहद कर सकते हैं? तर्जुमान JUI ने कहा कि आज जो हालात बने हैं वो पहले नहीं थे। मौलाना फजलुर रहमान का हुकूमत से बानी PTI को रिहा करने का भी मुतालबा। कौन बनेगा चेयरमैन PAC? हुकूमत और अपोजिशन में डेडलॉक बरकरार। स्पीकर कौमी असम्बली एयाज सादिक से चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर की क़यादत में वफ्द की मुलाकात। हुकूमत का चेयरमैन PAC के तकर्रुर के पैनल भेजने पर इसरार। PTI का साफ इनकार। शेख वकास अकरम को चेयरमैन PAC मुकर्रर करने पर जोर। PTI ने पार्लिमानी अमूर पर अपोजिशन के तहफ़्फ़ुज़ात से मुतल्लिक भी आगाह किया। चेयरमैन PTI ने कायमा कमेटियों से मुतल्लिक भी खदशात से बताया। 26वीं आईनी तरमीम के खिलाफ एक और दरखास्त सुप्रीम कोर्ट में दायर। अपोजिशन लीडर पंजाब असम्बली अहमद खान बशीर ने दरखास्त दायर की। सुप्रीम कोर्ट ने आईनी दरखास्त को डायरी नंबर भी अलॉट कर दिया। दरखास्त में मौक़िफ़ अपनाया गया है कि तरमीम आइन के बुनियादी ढांचे से मुतसादिम अदलिया की आज़ादी को सल्ब करने का इख्तियार पार्लियामान के पास भी नहीं। सुप्रीम कोर्ट करार दे चुकी है, बुनियादी हुकूक को खत्म या कम नहीं किया जा सकता। तरमीम कलअदम करार दी जाए। ये हुकूमत नहीं, अनारकी है। हुक्मरानों का एक ही टारगेट है, उन्हें बानी PTI का डर है। अपोजिशन लीडर उमर अयूब की कौमी असम्बली में घन गरज। वज़रा की अदम मौजूदगी पर शदीद तनकीद। कहा, कल डंडे और झुल्लू की वजह से वज़ीर आज़म समेत सारे वज़रा लाइन हाजिर थे। आज इस खाली ऐवान का हाल देखें। ऐवान का मैंडेट हमारे पास है, मगर फॉर्म 47 की बुनियाद पर जाली हुकूमत कायम है। PTI रहनुमा के अल्फाज पर हुकूमती अराकीन का शोर शराबा। डेप्यूटी स्पीकर ने उमर अयूब के अल्फाज हज़फ कर दिए। कहा, आप सीनियर रुकन हैं, अल्फाज का चुनाव ऐसा रखें कि माहौल बेहतर रहे। उमर अयूब ने कहा, सच कड़वा होता है। पाकिस्तान ने ईरान का मशरिक़ वस्ता में फौरी जंगबंदी का मुतालबा इसराइली कार्रवाइयों को अक़वाम मुत्तहिदा के मंशूर और आलमी इंसानी कवानीन की खिलाफ वर्जी करार दे दिया। दोनों ममालिक का तजारत, तवानाई और सरहदी सिक्योरिटी समेत अहम शोबों में दो तरफा ताउन बढ़ाने पर भी इत्तेफाक। ईरानी वज़ीर ख़ारजा के वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार से अलग अलग मुलाकात। फ़लस्तीन, लबनान और ईरान पर हमलों की मज़म्मत। वज़ीर ख़ारजा इसहाक डार ने ईरानी हम मनसब के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा, इसराइल अपने कब्जे को तूल देने के लिए कशीदगी बढ़ा रहा है। फ़लस्तीन कश्मीर तनाज़ात को पुरअमन अंदाज में हल करने की ज़रूरत है। ईरान पर इसराइली हमले ईरान की खुद मुख्तारी की संगीन खिलाफ वर्जी है। अब्बास इराक़ची ने कहा, गजा और बेरूत में सेहूनी जारियत की भरपूर मजम्मत करते हैं। फ़लस्तीन का मसला अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों के मुताबिक हल होना चाहिए। तहरीक-ए-इंसाफ के सीनियर रहनुमा आज़म सवाती डिस्ट्रिक्ट जेल अटक के बाहर से गिरफ्तार। इंसदादी दहशतगर्दी अदालत रावलपिंडी ने 2 रोज़ा जिस्मानी रिमांड पर पुलिस के हवाले कर दिया। पुलिस ने 7 रोज़ा जिस्मानी रिमांड की इस्तदा की थी। आज़म सवाती को थाना टैक्सला में दर्ज मुकदमे में गिरफ्तार करके अदालत पेश किया गया। तोड़ फोड़, हंगामा आराई, कार्य सरकार में मुदाखलत का इल्जाम है। अडयाला जेल में तोशाखाना 2 रेफरेंस केस की समाअत। बुशरा बीबी की हाजिरी से इस्तिस्ना की दरख्वास्त मंजूर। अदालत की आइंदा समाअत पर हाजिरी यकीनी बनाने की हिदायत। वकला सफाई के बानी PTI और बुशरा बीबी की बरियत दरख्वास्तों पर दलाइल। पब्लिक प्रोसिक्यूटर की मुखालफत।
दलाइल में कहा बरियत दरख्वास्तें फर्द जुर्म आयद करने की कार्रवाई को ताखीर का शिकार करने की कोशिशें हैं। अदालत फर्द जुर्म आयद करने के लिए 3-4 तारीखें दे चुकी, मगर फर्द जुर्म आयद ना होने दी जा रही। वकील सलमान सफदर की दस्तावेजात जमा करवाने के लिए मोहलत की इस्तदा। अदालत ने केस की समाअत 8 नवंबर तक मुलतवी कर दी। आइंदा समाअत पर बरियत दरख्वास्तों पर दलाइल मुकम्मल करने की हिदायत। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने इस्लामाबाद में मुख्तलिफ शाहराहों के इंटरसेक्शंस के संग बुनियाद रख दिए। तकरीब से खिताब करते हुए इंतज़ामिया से कहा कि इंतज़ामिया इस्लामाबाद की खूबसूरती में इजाफा करे। SCO कॉन्फ्रेंस के कामयाब इनेकाद के लिए बेहतरीन काम किया गया। मेहमानों ने इस्लामाबाद की खूबसूरती की तारीफ की। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने पंजाब वाला रिकॉर्ड बरकरार रखा हुआ है। उन्हें और उनकी टीम को शाबाशी देता हूँ। वज़ीर आला पंजाब का VN अपनी छत अपना घर मंसूबा कामयाबी से जारी। 850 से ज़ायद दरख्वास्त दहिंदगान को पहली किस्त की अदायगी मुकम्मल। शहरियों को 60 करोड़ रुपए दिए गए। बेशतर घर तकमील के करीब। 21 से 31 अगस्त तक दरख्वास्त देने वालों की तस्दीक मुकम्मल। मरीम नवाज की हिदायत पर अरकान असम्बली दरख्वास्त दहिंदगान को जाकर मुबारकबाद का खत देंगे। मरीम नवाज ने कहा कि प्रोग्राम की पहली किस्त से अपने घर की तामीर का आगाज कर सकते हैं। दुआ है कि हर बेघर पाकिस्तानी को घर की नेमत मयसर। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत का जमीनों से मुतालिक ज़ेर इल्तवा मुकदमात जल्द निपटाने के लिए अहम इक़दाम। मुकदमात की समाअत के लिए GIS टेक्नोलॉजी मुतारिफ कराने का फैसला। वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर की ज़ेर सदारत बोर्ड ऑफ रेवेन्यू के इजलास में अहम फैसले कर लिए गए। कहा जिन अजला में ज़मीनों से मुतल्लिक मुकदमात ज़्यादा हैं वहाँ पर इजाफी जजेस तैनात किए जाएँ। हुकूमत इस मकसद के लिए दरकार तमाम वसाइल तरजीही बुनियादों पर फराहम करेगी।